करने के लिए भगवान तैयार है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, इस रास लीला को स्त्री पुरुष का मिलन मत समझना। ये भक्तों और भगवान का मिलन है, ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। आज गोपियां, प्रत्येक गोपी अपने घर से शरद पूर्णिमा का चांद देख रही है। कहते हैं कि जो गोपी जो कार्य कर रही है, वो कार्य करते हुए भी उस चांद को देख रही है कि कन्हैया ने कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन आपकी मंशा को पूरा करूंगा। आज ब्रह्मा जी से रात्रि उधार ली गई, क्योंकि राम जन्म में जब राम जी ने जन्म लिया तो राम जी दिन में आए। 1 महीने तक सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए, 1 महीने तक सूर्य भगवान का रथ आगे नहीं बढ़ा। उस समय रात्रि और चंद्रमा नाराज हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, राम अवतार में दिन में आया हूँ, सूर्य भगवान की शोभा बड़ी है। कृष्ण अवतार में काली काली रात में आऊंगा, चंद्रमा की शोभा बढ़ाऊंगा। राम अवतार में सूर्य वंश में अवतार लिया है, कृष्ण अवतार में चंद्रवंश में अवतार लिया। रात्रि ने कहा मेरा क्या, 1 महीने तक दिन हुआ है, रात्रि हुई नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब कृष्ण अवतार में आऊंगा, जब रास लीला रचाऊंगा तो 6 महीने की रात्रि होगी, दिन होगा। 6 महीने की रात्रि, विचार करो। साधारण अगर कोई घर की स्त्री हो और वो अगर 2 घंटे के कहकर 4 घंटे घर से बाहर रहे तो पतियों के चेहरे लाल हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? कहाँ मरी थी? यही निकलता है ना मुंह से, ईमानदारी से बताना। सुध नहीं पड़ती घर आने की, जहां गई वहीं की हो गई, जा वहीं रह जा, सुनने को मिलता है कि नहीं माता? क्योंकि घरों घर मिट्टी के चूल्हे हैं। सोचो अगर गोपियां साधारण होती तो 6 महीने तक भगवान के साथ रास लीला कर पाती क्या? वो गोपियां कोई साधारण नहीं थी। राम अवतार में जितने भी संत थे जो भगवान के स्वरूप को देख रहे थे, वो कृष्ण अवतार में सब गोपी बनकर प्रकट हुए और भगवान ने आज उन सभी संतों को सुख प्रदान करने के लिए ये रास लीला। अब यहाँ गोपियां देख रही हैं, पर गोपियां आ नहीं रही हैं, क्योंकि गोपियों में मान है। उस समय भगवान ने बड़ी मधुर वेणु बजाई, और इतनी मधुर वेणु महाराज कि जो गोपी जो कार्य कर रही थी, गोपी वो कार्य छोड़कर भागी। गोपियां वो कार्य छोड़कर भागी। और महाराज कहते हैं गोपियों ने कौन कौन से कार्य छोड़े, ध्यान से सुनना। कोई गोपी हलवा बना रही थी, कोई गोपी गौ की सेवा कर रही थी, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी। भगवान की वेणु सुनकर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई। किसी गोपी को पति को भोजन, गाय को चारा देना था, गोपी इतनी सुध-बुध भूली कि पति को चारा और गाय को भोजन देके भाग गई भगवान के पास। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो सिर पर सिंदूर, आंखों में काजल लगाना था। महाराज इतनी मंत्रमुग्ध हुई कि सिर पर काजल और आंखों में सिंदूर लगा के भाग गई। कोई गोपी इतनी मंत्रमुग्ध हुई महाराज कि काजल लग नहीं रहा था तो पूरे चेहरे पर काजल पोत के चली गई। कोई गोपी इतनी मंत्रमुग्ध हुई कि कोई गोपी महाराज कोई काम कर रही है, कोई कुछ जो कार्य कर रही थी वो कार्य छोड़कर भागी। यहाँ एक गोपी के पति ने द्वार बंद कर दिया कि जैसे सब भागी है ये भी भाग जाएगी। गोपियां कोई साधारण नहीं थी, गोपियों को साधारण मत समझना। गोपियों जैसा प्रेम आज तक कन्हैया से किसी ने नहीं किया हुआ। उस गोपी ने कहा, जैसे उसके पति ने द्वार बंद किया, उस गोपी ने कहा कि मेरे तन पे आपका अधिकार हो सकता है, पर मेरे मन पे आपका कोई अधिकार नहीं है। वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया और दूसरी गोपियों में सबसे पहले वो गोपी जाकर भगवान से मिल गई और भगवान का आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया श्याम सुंदर। ये प्रेम गोपियों का। बताओ आप में इतनी उत्कंठा है क्या? लोग कहते हैं अरे ये कलयुग है, कहाँ भगवान आ रहे, अब कहाँ भगवान आ रहे। अरे भगवान तो आज आ जाए, भक्त तो वैसे मिले, वो गोपी भाव तो मिले, वो यशोदा वो नंद बाबा तो मिले, भगवान तो आज आ जाए। आज गोपियां सारा
भागी। जैसे ही भगवान के समक्ष जाकर खड़ी हुई, भगवान ने कहा आओ आओ गोपियों। धीरे से भगवान कहते क्यों आई हो? गोपियां कहती खुद ही बुला रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं क्यों आई हो? अच्छा मुझे लगता है शरद पूर्णिमा का चांद देखने आई हो। अरे गोपियों इतनी रात्रि को अकेले आना नहीं चाहिए, जंगल का रास्ता है। बोले चांद देखने नहीं आए, ऐसे चांद हमने कहीं देखे। क्यों आई हो? अपने पति को छोड़कर यहाँ मेरे पास आई हो, पराये पुरुष के पास। भगवान 10 श्लोकों में गोपियों को सुना रहे हैं, पतिव्रता नारी का धर्म सुनाया। कहा एक पतिव्रता नारी, बोले गोपियों जानती हो पातिव्रत में कितनी शक्ति होती है। एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति हवन से उठा तो उसकी गोद में थककर सिर रखकर लेट गया। अब उसका बच्चा हवन कुंड के पास खेलने जाने लगा। गोपी ने देख लिया। उस स्त्री ने जब देखा तो उसके मन में लगा कि अगर मैं उठूंगी, बच्चे को संभालूंगी तो मेरे पति की निद्रा खुल जाएगी, मेरा पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा, और अगर मैं नहीं उठी तो मेरा बच्चा कुंड में गिर जाएगा। उसी समय अग्नि नारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मैंने जीवन में कभी भी सच्चे भाव से अपने पति की सेवा की हो तो मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। बोले गोपियों वो स्त्री उठी नहीं, और उसके पातिव्रत की शक्ति थी कि जैसे ही उसका बच्चा अग्निकुंड में गिरा तो अग्निकुंड में सारे पुष्प बन गए और वो बच्चा अग्निकुंड के अंदर खेलने लगा, अंगारे पुष्प बन गए। गोपियां कुछ नहीं बोली। धीरे से भगवान बोले आप बोलती क्यों नहीं हो, बोलो। तो बोले बोले आपकी आज्ञा हो तो बोले। बोले हाँ बोलो। यहाँ भगवान ने 10 श्लोकों में कहा तो गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया। बोले एक बात कहें, एक कथा आपने सुनाई, एक हम सुनाते हैं। बोले सुनिए। बोले एक स्त्री, उसका नया नया विवाह हुआ, उसके पति को 5 वर्ष के लिए बाहर जाना पड़ा। वो दिन रात पति की सेवा करती थी। उसने कहा मुझे भी लेकर चलो। पति ने कहा तुम नहीं चल सकती। तो बोले फिर मैं किसकी सेवा करूंगी, मैं आपके खाए बिना खाती नहीं हूँ। तो पति ने एक मूर्ति ला दी अपनी ही, और कहा जब तक मैं नहीं आऊं इसके साथ रहना। दिन रात वो उस मूर्ति की सेवा करने लगी। पति समझकर वो इतनी मग्न हो गई कि 5 वर्ष बाद जब उसका पति लौटा और उसने गेट बजाया, उस समय वो पत्नी मूर्ति को सुला रही थी। बोले बताओ प्रभु आप उसको क्या करना चाहिए? बोले क्या करना चाहिए? सीधी सादी बात है कि जब साक्षात पति आकर गेट बजा रहा है तो मूर्ति को पूजने से क्या मतलब, गेट खोलना चाहिए। बोले बस यही तो कहना चाहते हैं कि अभी तक जो मूर्तियां आपने हमें दी है वे तो ऐसी है कि पता नहीं कब हम विधवा हो जाए, कब हमारे हाथों की चूड़ियां टूट जाए, पर जब साक्षात पति परमेश्वर के रूप में आप मिल गए हैं तो हम मूर्तियों की सेवा क्यों करें? जब गोपियों ने ये कहा तब भी भगवान माने नहीं। भगवान ने कहा गोपियों तुम गलत कह रही हो, तुम गलत कर रही हो, जाओ यहाँ से। बोले ठीक है प्रभु चले तो जाएंगे, पर एक बात बताइए, जिस चित्त को आपने चुरा लिया है, हमारा मन तो आप में ही रम गया। एक काम कीजिए, हमारे उस मन को वापस दे दीजिए, हम चले जाएंगे। बस इस एक शब्द से ही रासलीला हुई। भगवान प्रसन्न हो गए गोपियों पर कि गोपियां इतना प्रेम करती हैं। उसी समय भगवान ने कहा ठीक है, अब यहाँ गोपियों के साथ भगवान की रासलीला प्रारंभ है। तो प्रेम में अभिमान नहीं होता। आजकल के लोग कहते हैं ना हम बड़ा प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, पर वास्तविकता में आजकल के लोग प्यार नहीं करते, व्यापार करते हैं। प्रेम में कभी भी व्यापार नहीं होता, शुद्ध प्रेम में। पर आजकल के लोग प्यार करते हैं, प्रेम तो जानते ही नहीं, और प्यार में व्यापार हो रहा है। कोई थोड़ा बहुत भी कुछ किसी के लिए कर दे तो वो 10 बार कह के बताता है मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। नहीं भाई, प्रेम में वस्तुएं गिनवाई नहीं जाती कि क्या किया क्या नहीं किया। प्रेम में बस किया जाता है। प्रेमी के लिए जितना हो सके उतना व्यक्ति करता है, वो प्रेम है। वो शुद्ध सात्विक प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। बाकी तो संसार में जो भी व्यक्ति प्यार का दावा करते हैं वो महाराज प्यार नहीं कर रहे, व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में निस्वार्थ प्रेम है ही नहीं। इसलिए जितना हो सके बचे। यहाँ जैसे ही रासलीला प्रारंभ हुई तो गोपियां तो भगवान के बारे में सब कुछ जानती थी कि ये भगवान है। यहाँ पर गोपियों भगवान से सेवा करवा रही हैं।
कोई गोपी कहती है मैं थक गई हूँ, भगवान से कहती है मेरे लिए पानी लाओ, भगवान पानी लाते हैं, थोड़ा सा पीती है फिर रख देती। भगवान कहते तुमको बड़ी प्यास लगी थी ना, बोले नहीं बस इतनी थी। अब जो गोपी जो कह रही भगवान वो कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद भगवान को समझ में आया कि गोपियों को अभिमान हो गया है। जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो गोपियों को अभिमान हो गया अपनी सुंदरता का। बोले देखो ये त्रिलोकी के नायक हैं, ये परम सुंदर है, पर आज देखो हम सुंदर हैं इसलिए ये हमारी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा गोपियों जहाँ अभिमान होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तुरंत गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज अब गोपियां रुदन करने लगी, अब गोपियां पुकारने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे गोविंद कहाँ हो, हे गोविंद आ जाओ। राधा रानी के पास से भी भगवान गए तो गोपियां तो रुदन करती हैं और राधा रानी तो मूर्छित ही हो जाती है। अब महाराज उसी समय गोपियां ढूंढते ढूंढते जाती है, वृक्षों से लताओं से पताओं से पूछती हैं बताओ हमारा कन्हैया कहाँ है, कोई तो बता दो कन्हैया कहाँ है। पर महाराज जब पता नहीं चला कहीं भी, राधा रानी के समक्ष पहुंची, राधा रानी को मूर्छित देखा तो जगाया। जैसे ही राधा रानी जागी पूछा हे लाडली जू आपको तो पता होगा श्याम सुंदर कहाँ है, आप ही बता दो। राधा रानी कहती हैं कि आज तो मुझे भी नहीं पता, चलो वहीं चलकर पुकारते हैं जहाँ से श्याम सुंदर गए हैं। यमुना जी के तट पे आके गोपियाँ पुकारती हैं और गोपियाँ 19 श्लोकों में गोपी गीत गाती है। ये गोपी गीत भगवान को बड़ा प्रिय है। कहते हैं जो व्यक्ति पूरे भाव से गोपी गीत का पाठ करे भगवान सामने खड़े होकर गोपी गीत सुनते हैं, इतना प्रिय है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करता है उसके अंदर निश्चित कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति मिलती है। आइए एक दो श्लोक हम गोपी गीत के सुनते हैं। जय गोप्यां उच्च जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयतेन्दिरा तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयतेन्दिरा साधु सरस जोदरा प्रेम सादृशा वरघने
शुल्क दास का वरद निघ्न तो नेहि क्यों बधा। तेदिकं जन्मना व्रजा जयत इंद्रा शाश्वत जयति तीधिकम। जब से आपने इस ब्रजमंडल में कदम रखा है, इस ब्रज की शोभा बैकुंठ से ज्यादा हो गई है। हे श्याम सुंदर, एक बार आ जाओ। जब से आप इस ब्रज में आए हो, या तो ये कह दे कि ब्रज में आए हो इसलिए आपकी शोभा ज्यादा है, और आप आए हो इसलिए इस ब्रज की शोभा बहुत है। हे श्याम सुंदर, आपको पुकार रहे हैं, आ जाओ, एक बार आ जाओ। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया नाथ जो आप हमको छोड़कर चले गए। हे गोविंद आ जाओ, हे माधव आ जाओ। अनेक रूपों में गोपियां पुकारती है, अनेक नामों से पुकार रही है। गोपियां कहती है कि अगर ऐसे ही विरह अग्नि में हमको जलाकर मारना था तो फिर बड़े बड़े असुरों से हमारी रक्षा की ही क्यों। अगर आप मारना ही चाहते थे तो आपके विरह में मरने से तो अच्छा है कि आप यमुना जी का विषैला पानी पीकर मर जाने देते, उससे हमारी रक्षा क्यों। हे गोविंद आ जाओ, हे माधव आ जाओ। केवल एक गोपी गीत ऐसा है जिसमें गोपियां कथा वक्ताओं की प्रशंसा करती है, वरना पूरी भागवत में कथा वक्ता की कहीं प्रशंसा नहीं है। केवल गोपी गीत में गोपियों ने की, बाकी एक जगह तो गालियां भी दी है गोपियों। कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीड़ितम कल्मषापहम। जिनके पास आप नहीं होती वो आपकी कथा सुनकर जीवित रहते हैं। आपकी कथा जब कानों में जाती है तो मानो व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है। हे गोविंद आ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। गोपियां बड़े भाव से भगवान को पुकारती हैं। कहते हैं यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यत्ति सुजात चरणाम गुरहम स्तनेषु भीता सने प्रिय दधि मही कर्कशेषु तीनाट विमटसी तद व्यथति न केश्वित कुरपादि भीर भ्रमति धीर भवदायु श्याम। गोपियां खूब पुकार रही है, खूब पुकार रही है,
पर भगवान नहीं आए, बस सुन रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, बोले गोपियों ने रुदन प्रारंभ किया। अभी तो अभिमान था कहीं ना कहीं अंदर, तो केवल पुकार रही थी। जब अभिमान जाता है तभी आंसू आते हैं, आंसू यूं ही नहीं आते, आंसुओं के अपने कारण होते। कहते हैं जब कोई बाहर चोट लगे तो रक्त बहता है, पर जब कोई अंदर चोट लगे तो उस समय आंसू बहते हैं, आंसुओं के अपने कारण। और अभिमान में कभी आंसू नहीं आएंगे। जिस व्यक्ति को अहंकार होगा उसके आंसू कभी नहीं निकलेंगे। जिस व्यक्ति को अहंकार नहीं होता, जिसका मन निर्मल होता है, आंसू उसी के निकलते हैं। जब गोपियां रुदन करने लगी महाराज, उसी समय, और रुदन कैसा, रोने में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। लेकिन यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं क्या, इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलेपन्तस्य चित्रधा रुरुधु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले गोपियां स्वर में रो रही है, उच्च स्वर में रो रही है। जब गोपियां रो रही है, देखो महाराज, जब संसार के लिए जब व्यक्ति रोता है ना तो केवल वो रोता है, लेकिन जब भगवान के लिए वो रोता है ना तो उसका रोना भी स्वर में हो जाता है। गोपियां रो भी रही है तो स्वर में रो रही है। गोविंद को अनेकों नामों से पुकार रही है, हे गोविंद आ जाओ, हे माधव आ जाओ। गोपियां जब पुकारने लगी, रोने लगी, उस समय क्या हुआ, उस समय हमारे गोविंद को दया आई। कहते हैं तासामाविर भुक्षुरी स्मयामानि मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा स्त्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथा, साक्षात मनमथ मनमथा। जब गोपियों ने रो रो कर गोविंद को पुकारा तो वो सुंदर समय आया कि देखते ही देखते अपने मुख को पोंछते हुए गोविंद गोपियों के झुंड में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। किसी ने कहा मुंह पोंछते हुए क्यों प्रकट हुए, कि गोपियां रो रही थी, भगवान क्या खाने पीने चले गए थे, नाश्ता करने गए थे। गोपियों ने पूछा कि हम यहाँ रो रहे हैं, आप इतने निर्दयी हो गए कि हमको रोता छोड़ के खाने चले गए, क्या खा के आए हैं आप, क्या खाया है आपने। भगवान ने कहा गोपियों, जब तुम मेरे साथ रास कर रही थी ना तो अब तुम्हारे अंदर अहंकार था, अभिमान था, मैं तुम्हारे अहंकार अभिमान का ही भक्षण कर रहा था, उसी को खा के आया। और जब मैंने तुम्हारे अहंकार का भक्षण किया तब तुम्हारी आंखों से ये आंसू निकले। गोपियां कोई हाथ पकड़ रही है, कोई पैर पकड़ती है, कोई पटका पकड़ती है। गोपियां कहती है गोविंद अब चले गए, अब मत जाना, इतना